हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। आई एम मनीषा राव। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि आपका जो एस्टेट का एग्जाम है वो 2 और 3 दिसंबर को हो रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग मेरी ये वीडियो रहने वाली है। तो सबसे पहले तो आप लोग बताइए कि भाई जो आपकी तैयारी है वो कैसी चल रही है। आपकी तैयारी अच्छी चल रही है ना? सारा सिलेबस कर चुके हो, जिससे कि हमारे 90+ मार्क्स आ जाएं और आपका जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो आज का दिन है आपके पास ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का और फ्राइडे का। पीजीटी वालों का सैटरडे को एग्जाम है, जबकि टीजीटी और पीआरटी का जो एग्जाम है वो आपका संडे को है। तो ये जो 4 दिन आपके पास बचे हुए हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इसमें आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्या आपको नहीं करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपको एग्जाम में क्या लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है, ये सारी बातें हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ भी पढ़ाने वाली नहीं हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल पर्सनली फ़ोन भी करते हो आप लोग कि बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूल चुके हैं। तो ऐसा सभी के साथ होता है, एक जने के साथ नहीं होता है। तो इस चीज़ की बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? और दूसरी चीज़, मौसम है वो भी भाई चेंज हो रहा है, ठंड का मौसम हो रहा है, कहीं कहीं जगह पे बरसात भी हो रही है। तो अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि क्या होता है कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी, आप लोगों ने अच्छे से 4-5 महीने से आप लोग पढ़ रहे थे, लेकिन अब 4-5 दिन में आपकी क्या हो गई भाई, हेल्थ खराब हो गई। तो अब क्या होगा, आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा और उससे आपका क्या होगा भाई, 1-2 नंबर से आपका जो टेस्ट है वो बेकार चला जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अपनी हेल्थ का भी आपको उतना ही ध्यान रखना है जितना कि आप अपनी स्टडी का रख रहे हैं। ओके, क्लियर? दूसरा पॉइंट आपको लोगों के लिए, भाई आपको ना टाइम से जाना है। काफी लोग क्या करेंगे भाई, बिल्कुल भागते भागते जाते हैं। देखो, एस्टेट का एग्जाम तो लगभग आपके जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर आया है, तो बिल्कुल आप लोगों को वहीं वैसे ही आपके आधा पौना घंटे का रास्ता होगा। तो बिल्कुल टाइम से चले जाओ, ये नहीं भाई नज़दीक में है तो बिल्कुल जब पेपर स्टार्ट होगा तब आप जाओ। आपका पेपर मान लो 10 बजे स्टार्ट है, तो 1 घंटे पहले तो क्या हो जाती है, एंट्री बंद ही हो जाती है। 9 बजे का टाइम है, तो आप लोग वहां से 8-8:20 आप इस टाइम के आसपास वहां पे पहुंच जाओ, ठीक है? 8:30 बजे तक पहुंच जाओ लास्ट। जाके आराम से आप क्या कर लो भाई, एंट्री कर लो। उसके बाद आगे भी काफ़ी फॉर्मेलिटी होती है, बायोमेट्रिक वगैरह, तो उसमें आपको कोई भी परेशानी ना आए, ठीक है? तो ये काम आपको करना है, बिल्कुल हावल तावल नहीं करनी है। आप हावल तावल करोगे, आप वहां पे जाओगे बिल्कुल स्ट्रेस रहोगे, लेट हो गए, आपको वैसे ही टेंशन हो जाएगी, 5 क्वेश्चन तो आप वैसे ही गलत कर दोगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये सारी बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, इनसे हमारे साइकोलॉजी जो होती है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ओके, अब देखो भाई, आपका जो ये एग्जाम है ये कैसा है, आपका ओएमआर बेस है। तो आपको क्या करना है, ओएमआर सीट मिलेगी जो आपको फिल करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ब्लैक बॉल पॉइंट का यूज करना है। किसका करना है भाई, ब्लैक बॉल पेन का यूज करना है। जो काला पेन होता है उसका ही यूज करना है। नीला पेन आप लोग ना लेकर के जाएं, काला पेन लेकर के जाएं, ठीक है? और जो बॉल पॉइंट पेन आता है वही लेकर के जाएं। ओके, क्लियर है ना? उसके बाद आपको क्या करना है, और क्या लेके जाना है, आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। जो आपका एडमिट कार्ड, आपने रोल नंबर देखा होगा कि भाई आपका कौन से स्कूल में आया है, तो उसकी कलर्ड प्रिंट आउट लेकर के जाएं उसका, ठीक है? उन्होंने साफ मेंशन कर रखा है कि कलर्ड वाला ही आपका चलेगा, तो आप कलर्ड वाला ही लेकर के जाएं। आप फिर ब्लैक एंड व्हाइट ले जाएंगे, फिर वहां जाने के बाद वो लोग प्रॉब्लम करेंगे। उस प्रॉब्लम से क्या होगा, आपका दिमाग खराब होगा और आपका पेपर बेकार चला जाएगा। तो ऐसी कोई भी गलती आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है? उसके साथ आप लोगों को और क्या लेके जाना है भाई, आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, ओरिजिनल आपका, ठीक है? जो भी आप आईडी कार्ड आप यूज करते हैं, चाहे वो आपका पैन कार्ड हो, आपका आधार कार्ड हो, ठीक है, या फिर आपकी वोटर आईडी हो, जो भी आपके पास आईडी है ओरिजिनल, वो लेकर के जानी है। ओके, ओरिजिनल लेके जानी है, ना कि फोटो स्टेट। इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिए। और उसके ऊपर भाई क्या है, फोटो लगानी है। तो फोटो आपने देख ली होगी आइडेंटिटी कार्ड पे कहाँ पे लगानी है, वहां पे फोटो पेस्ट करनी है। और पेस्ट करने के बाद उसको क्या करवाना है भाई, अटेस्ट करवाना है। सेल्फ अटेस्ट नहीं चलेगा, आपको जो फोटो है वो आपको अटेस्ट करवानी है। कहाँ से करवानी है ये देखिए, आपके जो भी पास में कोई स्कूल हो, ठीक है? जो लोग पहले से एग्जाम दे चुके हैं उनको तो पता है, तो उनको तो बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन जिन लोगों ने पहले एग्जाम नहीं दिया है तो उनके लिए चीजें जाननी जरूरी हो जाती है। आपको आपका एडमिट कार्ड क्या करवाना है भाई, अटेस्ट करवाना है। आप किसी भी स्कूल के हेडमास्टर से, प्रिंसिपल से, डॉक्टर से, जो मतलब गजेटेड ऑफिसर होते हैं, उनसे किसी से भी आप क्या करवा सकते हो, अटेस्ट करवा सकते हो। नहीं, आपको करवानी है, जरूर करवानी है, क्योंकि आप नहीं लेकर के जाओगे फिर वो वहां पे 3-5 करेंगे और आपका दिमाग फिर वहां पे खराब होगा। तो ऐसी कोई भी गलती मत करो जिससे कि आपका दिमाग खराब हो, ठीक है? तो ये बातें हो गई भाई आपकी क्लियर। उसके बाद आप लोगों को और क्या लेके जाना है, और कुछ भी नहीं लेके जाना है, ठीक है? आप क्या करते हो भाई, जैसे कि मैं भी हो गई,
कानों में, नाक में ये सब कुछ पहने हुए होते हैं, तो इनको अपने घर पे ही निकाल करके चले जाना। फिर वहां पे इनको निकालोगे, रखोगे, फिर आपको ऐसे टेंशन रहेगी, पता नहीं मेरे गोल्ड के थे, कोई उठा तो नहीं लेगा। तो ऐसा कुछ भी मत करना। अपने जो आपके जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो भी आपकी ज्वेलरी है, सब कुछ निकाल करके जाना। इवन जो हाथ में धागा होता है उसको भी काट दिया जाता है। तो आप धागे वगैरह भी, अगर आपका भाई कुछ है, किसी चीज़ की मान्यता है, तो उसको अपने घर पे ही खोल के जाइएगा, क्योंकि वहां पे आपके काट देंगे धागे को। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गजट आपको नहीं लेके जाना है, कोई भी ऑर्नामेंट्स नहीं पहनने हैं, सिर्फ मंगलसूत्र की, बिंदी की और सिंदूर की, बस इन चीज़ों की परमिशन है, बाकी किसी भी चीज़ की आपको परमिशन नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बालों में कोई क्लचर वगैरह, कोई रबड़ वगैरह नहीं डालने देंगे। अपने बालों को आप देख लेना, आप जूड़ा बनाएंगे या खुले करेंगे, किस प्रकार से करेंगे वो आपकी हेडेक है। वो बालों में भी कोई, इवन काफ़ी सेंटर तो ऐसे होते हैं कि रबड़, जो सिंपल रबड़ होता है उसको भी नहीं डालने देते, बिल्कुल खुले करवा देते हैं आपके। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आपका ध्यान रखना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप जिस भी भगवान में विश्वास करते हो उसके अंदर भाई अपना विश्वास रखो। जब घर से निकलो अपने हाथ जोड़ करके जाना, जो भी आपका देवी देवता है जिसको आप मानते हो, ठीक है। अपने भगवान के साथ साथ अपने अंदर भी विश्वास रखना, ठीक है, कि हाँ भाई तुम कर सकते हो। ये नहीं भाई मैंने तो 4 बार ले लिया, 5 बार दे लिया, मेरे से होता ही नहीं है, इस बार भी नहीं होगा, बस जाना है और आ जाना है। तो ये वाली थिंकिंग अपनी आज ही खत्म कर देना, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से जाना, बिल्कुल पॉजिटिव की सोच के साथ जाना है। और ये सोचना कि भाई अब की बार तो सिलेबस चेंज हुआ है, पेपर क्या आएगा, आसान जी, पेपर कैसा भी आओ, लेकिन मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करने के उस उद्देश्य से कह रही हूँ। और आप लोग अपने दिमाग को भी इस प्रकार सेट कर लीजिए कि सिलेबस क्या हुआ है भाई, चेंज। सिलेबस चेंज होता है तो क्या आता है, क्वेश्चन जो पेपर आता है वो मोस्टली देखने को मिलता है कि भाई आसान ही आता है। तो आप लोग सोच करके जाओ, आपने इतना पढ़ा हुआ है कि आपको जो पेपर है वो देखते ही क्या लगेगा, आसान लगेगा। जो जनरल सेक्शन है इसकी मैंने आपको कंप्लीट तैयारी करवाई है। मैथ्स और रीजनिंग फ्रेंड्स किसी नोट से पढ़ने के नहीं होते हैं, इसलिए मैंने उसके नोट्स नहीं दिए हैं। आपने प्रीवियस ईयर पेपर को मैं आपको सजेस्ट करती आ रही हूँ काफ़ी टाइम से कि आप प्रीवियस ईयर सोल्व करो, प्रीवियस ईयर सोल्व करो। आपने वो कर लिए होंगे तो आपकी वहाँ से अच्छी पकड़ होगी, आप वहाँ से क्वेश्चंस को निकाल लोगे। एक बात क्या करनी है, एक ही क्वेश्चन पे अटक मत जाना। मान लो मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं भाई, 10 क्वेश्चन आते हैं जनरल सेक्शन में। पहला क्वेश्चन किया, हो गया, दूसरा किया, हो गया, तीसरा करने लगे और वो आपसे सोल्व नहीं हो रहा, और आपको ये पता है कि ये कंसेप्ट आपको आता है, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर ही अपना सारा टाइम लगा देते हो। तो ऐसी गलती मत करना, किसी एक क्वेश्चन के ऊपर डट के मत बैठना कि नहीं मैं तो इसको सही करके ही मानूंगा। अपने ईगो पे मत लेके जाना, अगर नहीं आ रहा तो उसको स्किप कर देना, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या करनी है भाई, क्वालिफाइंग नेचर का है। कैसा है, क्वालिफाइंग नेचर का है। कितने नंबर का है, 150 का है। आपको कितने लेकर के आने हैं, 90 लेकर के आने हैं। तो आप लोग ये मत करना कि मुझे तो 150 के 50 क्वेश्चन सही करने हैं। आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाओ, लेकिन जरूरी नहीं है कि 150 के 150 आप सही करो। आपको कितने लेने हैं, 90 लाने हैं। तो उस 90 के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो आते हैं वो तो आपको करने ही है, बाद में आपके जो बच गए उनके अंदर भी आपको क्या कर देना है, उनको फिल कर देना है, छोड़ के नहीं आना है एक भी क्वेश्चन। क्योंकि क्या पता आपका भाई कभी कभी क्या होता है, तीर का तुक्का भी लग जाता है। तो ऐसा मत करना कि भाई आप छोड़ आओ, आपने 20 क्वेश्चन छोड़ दिए, 10 क्वेश्चन छोड़ दिए। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना, बिल्कुल टाइम के हिसाब से चलना हो। मेरे हिसाब से तो आपके जो रूम होगा उसके अंदर आपको वॉच देखने को मिलेगी, या फिर आपका जो भी इन्विजिलेटर आए आप उससे टाइम का पता करते रहना और टाइम के हिसाब से ही चलना, ठीक है। और क्या करना है भैया आपको, अब लास्ट टाइम में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अब नया मत पढ़ो, 4 दिन बचे हैं। जो आपने पढ़ रखा है उसी को क्या कर लो भाई, रिवाइज कर लो। उसी को क्या कर लो, रिवाइज कर लो। कल मैंने आपको क्या करवाई है, सीडीपी की मैराथन करवाई है। आपकी 2 पार्ट्स में ये वीडियो आई है। एक तो 2 घंटे की है आपकी, 2 घंटे 9 मिनट की, और एक 2 घंटे 38 मिनट की। तो इसके अंदर मैंने क्या करवाया है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सारे टॉपिक्स को मैंने आपको क्या करवाया है भाई, एक आपको शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन देने की कोशिश की है। मैं किसी भी चीज़ के डीप में नहीं घुसी हूँ। और इतना मैं कह सकती हूँ बिल्कुल पॉजिटिवली, आप खुद मुझे आकर के बताओगे जब एग्जाम दे करके आओगे कि भाई 30 में से 25 क्वेश्चन आपको इसी क्लास से देखने को आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। इस बार क्या होगा, पैडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, क्योंकि पैडागोजी को ऐड कर दिया गया है। तो भाई आपको ना क्वेश्चन को देखना है, और क्वेश्चन को देखने के बाद ये समझना है कि आपको अपने दिमाग में एक चीज रखनी है। क्या रखनी है, चाइल्ड सेंटर्ड। क्या रखनी है, चाइल्ड सेंटर्ड। जहां पे बच्चे को सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा हो ना, उस पॉइंट को सही करना। रटंत विद्या हो गया,
मेमोराइज हो गया, ठीक है। तो इन शब्द को तो देखते ही आप कट कर देना, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स में आते हैं आपके। जहाँ पे आपको चाइल्ड सेंटर्ड मिल जाए, लर्निंग बाय डूइंग मिल जाए, उसी ऑप्शन के साथ जाना। ऑप्शंस को पढ़ना अच्छे से, चारों ऑप्शंस को पढ़ना। कभी कभी क्या होता है कि हमें फर्स्ट वाला सही लग रहा होता है, लेकिन जो एक्चुअल में आंसर होता है वो थर्ड वाला होता है। आपको पेडागोजी में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, भाई जो बिल्कुल मतलब बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, उस ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ भी आपके 4 से 5 नंबर बढ़ा देगी अगर आपके माइंड में रहेगी ये बात, भाई चाइल्ड सेंटर्ड, लर्निंग बाय डूइंग, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है। तो इसको क्या कर जाओ भाई, इसको रिवीजन कर जाओ। लेटेस्ट वीडियो के अंदर देख लो, लाइव मैंने आपको करवाया था, तो इसको रिवीजन कर जाओ। 1, 1.5, 2 की स्पीड पे इसको देख लो। नोट्स हैं वो नोट से क्या कर लो भाई, उनको रिवाइज कर लो। उसके बाद भाई बात करूं मैं हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी की सिर्फ 3 वीडियो है, जिन्होंने अब तक भी कुछ नहीं पढ़ा है ना, वो 3 वीडियो पढ़ लो। आपके 15 में से 12 क्वेश्चन वहां से फंसने की पूरी उम्मीद हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश की 5 ही वीडियो है, मैंने आपको बिल्कुल लिमिटेड और मतलब क्वालिटेटिव देने की कोशिश की है। ये नहीं कि मैंने आपको भर भर के दे दिया और उसमें क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल लिमिटेड सौदा दिया है आपको, और बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। तो उस इंग्लिश की जो 5 वीडियो है आप उनको कर जाओ। आप उनके करने से भी भाई इंग्लिश में 12-13 नंबर यहाँ से आराम से निकाल लोगे। उसके बाद बात करती हूँ हरियाणा जीके, आप कहाँ से रिवीजन करेंगे। हरियाणा जीके के लिए आप कोई बुक मत उठाओ, कुछ भी मत उठाओ। देखो ये मैं आपको आपको मतलब सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। अगर आप लोगों ने अपने खुद के नोट्स बना रखे हैं ना, तो उससे बेटर कोई चीज़ हो नहीं सकती। उसी को रिवाइज करना, ठीक है। हरियाणा जीके के लिए क्या करना है आपको 1100 प्लस की कल आप लोगों को क्लास मिली थी हरियाणा जीके के क्वेश्चंस की। उन क्वेश्चंस को आप लोगों को लगा जाना है, एक बार देख जाना है। मैं गारंटी देती हूँ कि 6 से 7 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से फंस जाएंगे, अगर आप सही ढंग से उसको कर जाते हो तो। ये 1100 प्लस क्वेश्चन कर जाना। 2 घंटे की वीडियो है, आराम से इनको कर सकते हो। अभी 4 दिन आपके पास बचे हुए हैं। उसके बाद भाई सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट को रिवीजन करना है, जितना भी सब्जेक्ट में पढ़ा है। अगर सब्जेक्ट का आपका कुछ पोर्शन छूट भी गया है तो उसको अब छूटा रहने दो, उसको अब मत करो। क्योंकि जो पढ़ा है अगर उसको रिवाइज नहीं करोगे तो दिमाग से एग्जाम के टाइम पे वो भी निकल जाएगा। तो सब्जेक्ट में जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो। उसकी भाई जो पेडागोजी है आपका, चाहे इंग्लिश का हो चाहे एसएस का हो, जो साइंस का हो, उसकी पेडागोजिकल जो क्वेश्चंस बनते हैं, कंसेप्ट बनते हैं, उनको जरूर देख जाना। क्योंकि पेडागोजी आने के आपके 60 में से आपके चांसेस है कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आएंगे। तो पेडागोजी वाले में क्या होगा, आप देखते हुए उनको सोल्व कर लोगे तो आपको यहाँ से प्लस पॉइंट बन जाएगा आपका ये। तो जो पेडागोजी है उसको अच्छे से करके जाना। अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपने अभी भी पेडागोजी नहीं की है, आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, आप चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, तो अभी भी आपके पास टाइम है। अपना मटेरियल उठाओ, सर्च कर लो कहीं से भी और उसको कर लो। बाकी मेरी कोशिश है कि एसएसटी की पेडागोजी आपको आज मैं करवा दूं, ठीक है। और भाई क्या करना है आपको, बस यही पॉइंट्स थे कि और एक चीज का एक और ध्यान रखना। क्वेश्चन का मैंने आपको बता दिया। मैथ्स और रीजनिंग में देखो, जो आपने पढ़ा है कहीं पर ना कहीं पर आपने जो फॉर्मूले वगैरह हैं उनको नोट किया होगा। उन फॉर्मूलों का क्या कर लो, सिर्फ रिवीजन कर लो। भाई एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस कैसे निकलती है, ये जो फॉर्मूले हैं उनको रिवाइज कर लो, ठीक है। इसी प्रकार जो रीजनिंग है उसमें भी कुछ चैप्टर होते हैं फॉर्मूले वाले, उनको रिवाइज कर लो। और भैया आपको क्या करना है, एक चीज का विशेष ध्यान रखना। जब आप पेपर सोल्व करो तो ये नहीं कि आपने पूरे 150 के 150 जो पेपर था उसके अंदर टिक कर लिए और फिर उसको भरने लगे। इससे क्या होगा कि हो सकता है जो टाइम है वो निकल जाए और आप भर ही ना पाओ, आपके क्वेश्चन बिना बगैर भरे ही रह जाएं। तो ऐसी गलती से बचना है आपको। दूसरा क्या करोगे भाई, पहला दूसरा तीसरा चौथा इस प्रकार से था। आपने पहले का देखा ए तो ए भर दिया, दूसरे का देखा बी तो वो बी वाला आपने यहाँ पे भर दिया। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा सिक्वेंस गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसी गलती मत करना। आप क्या करना, 4-4 या 5-5 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद ही उनको क्या कर देना, फिल कर देना। या ज़्यादा ही आपको दिक्कत है तो फिर आप ये कर लेना, सीडीपी का पोर्शन है उसको सोल्व किया फिर उसके फिल कर दिए, हिंदी का पोर्शन सोल्व किया फिर उसका फिल कर दिया। ऐसे करना, ये मत करना कि 150 के 150 क्वेश्चन सोल्व करो फिर उनको फिल करो। तो ऐसी गलती मत करना। या फिर सबसे बेस्ट है कि आप 4-4 5-5 क्वेश्चन सोल्व करते जाओ जोड़े बना करके, और उनको ही क्या करते जाओ, फिल करते जाओ। फिल आपको अच्छे से करना है, ओएमआर पे कोई कटिंग नहीं करनी है। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है। आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा है। 2-3 महीने से आप लोग लगे हुए हो, 1 महीने से तो बिल्कुल सीरियस हो गए हो जब से आपका न्यू सिलेबस आया था। और अब वेलफेयर स्कीम्स को भी रिवाइज करते जाना, वहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है। आपका जो एग्जाम है वो जरूर अच्छा होगा। आप सभी लोगों के लिए मैं प्रे करूंगी। ऑल दी बेस्ट।